इंसान को बचाने, पापों से छुड़ाने, मृतकों को जिलाने मेरा मसीह आया। हिंदी चर्च ऑनलाइन की इस आराधना सभा में मैं आपका स्वागत करता हूं। धन्यवाद देता हूं परमेश्वर को कि आज आप इस आराधना से जुड़े हुए हैं और मुझे इस बात की निश्चितता है कि यह परमेश्वर की आराधना है और जब हम उसकी आराधना सच्चे मन से करेंगे, संपूर्ण हृदय से करेंगे, तो परमेश्वर हमको आशीषित करेगा। और इसीलिए आज हम उसके चरणों में आए हैं कि हम उसके गीतों को गाएं, उसके प्रेम को समझें, उसके बलिदान को समझें, प्रभु यीशु मसीह के क्रूस की ओर अपनी निगाह लाएं और अपनी जिंदगी की भेंट परमेश्वर को चढ़ा सकें और कह सकें, परमेश्वर मैंने तेरे प्रेम को समझा है, प्रेम के वास्तविक और विशुद्ध अर्थ को मैंने समझा है और इस प्रेम को मैं जीना चाहता हूं, जीवंत होकर के तेरे प्रेम को मैं प्रकट करना चाहता हूं। मेरी आशा है कि आज की आराधना से आप आशीषित होंगे, उसके वचनों से आपको प्रेरणा मिलेगी। आइए हम आराधना में आगे बढ़ते हैं। आज के हिंदी चर्च ऑनलाइन सर्विस में आप सभी का स्वागत है। आइए हम अपने मध्य में परमेश्वर पिता को आमंत्रित करें और आज की संपूर्ण आराधना पर उसकी आशीष और उपस्थिति को मांगे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद आज के इस दिन के लिए, इस हिंदी चर्च ऑनलाइन के लिए आपका धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। संपूर्ण आराधना पर तथा आराधना में उपस्थित प्रत्येक जन पर परमेश्वर की आशीष मांगते हैं। इस आराधना के अनुभव से हम में से प्रत्येक के जीवन दूसरों के लिए आशीष तथा गवाही का कारण बने। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूँगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। मैं यहोवा पर घमंड करूँगा, नम्र लोग यह सुनकर आनंदित होंगे। मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। परमेश्वर पिता की आराधना और स्तुति के लिए हम बड़े उत्साह के साथ तालियां बजाते हुए कुछ गीत और कोरसेस गा लेंगे। मैंने तुम्हें बचाया है, दिल से तुम्हें लगाया है। मैंने तुम्हें बचाया है, दिल से तुम्हें लगाया है। अपने लहू से, अपनी जान से, अपने लहू से, अपनी जान से मैंने ही दाम चुकाया है। मैंने ही दाम चुकाया है। दुनिया के अंधकार बढ़ने लगे, शामों से ढलने लगे। दुनिया के अंधकार बढ़ने लगे, शामों से ढलने लगे। मेरी मशालें जला लो जो तुम, पर्वत पिघलने लगे। मेरी मशालें जला लो जो तुम, पर्वत पिघलने लगे। जाना है तुमको लेके वचन को, जाना है तुमको लेके वचन को, होगा सवेरा नया। मैंने तुम्हें बचाया है, दिल से तुम्हें लगाया है। मैंने तुम्हें बचाया है, दिल से तुम्हें लगाया है। अपने लहू से, अपनी जान से, अपने लहू से, अपनी जान से मैंने ही दाम चुकाया है। मैंने ही दाम चुकाया है। कुछ पलों की है ये जिंदगी, तू है यहाँ अजनबी।
वालों की है ये जिंदगी, तू है यहाँ अजनबी। भटके हुओं को दिखा दे अभी राह जो मिटती नहीं। भटके हुओं को दिखा दे अभी राह जो मिटती नहीं। होगी विदाई जब इस जहां से, होगी विदाई जब इस जहां से मंजिल मिलेगी वही। मैंने तुम्हें बचाया है, दिल से तुम्हें लगाया है। मैंने तुम्हें बचाया है, दिल से तुम्हें लगाया है। अपने लहू से, अपनी जान से, अपने लहू से, अपनी जान से मैंने ही दाम चुकाया है। मैंने ही दाम चुकाया है। यहोवा का है मानकर उसके आदेशों पर चल। केवल वचन की राह पर होगा जीवन सफल। यहोवा का है मानकर उसके आदेशों पर चल। केवल वचन की राह पर होगा जीवन सफल। यहोवा का उपकार उसने किया, आधार हमको दिया। उपकार उसने किया, आधार हमको दिया। उसकी ही राह सही, उसका वचन है अटल। उसकी ही राह सही, उसका वचन है अटल। यहोवा का है मानकर उसके आदेशों पर चल। केवल वचन की राह पर होगा जीवन सफल। यहोवा का हमको वहाँ पहुँचा वचन ना जहाँ। जाना है हमको वहाँ पहुँचा वचन ना जहाँ। राहें हो चाहे कठिन यीशु करेगा सफल। राहें हो चाहे कठिन यीशु करेगा सफल। यहोवा का है मानकर उसके आदेशों पर चल। केवल वचन की राह पर होगा जीवन सफल। यहोवा का आज सारे संसार में प्रेम की बात की जा रही है। एक विशिष्ट दिन मनाया जाता है, कोई वैलेंटाइंस डे कहता है, कोई किसी और रूप में इसको मनाता है। प्रेमी प्रेमिका के बीच में बातचीत होती है। पर वास्तव में होता यह है कि आज के संसार में जो ईश्वरीय प्रेम है उसको लोग भूलते जा रहे हैं। जो परमेश्वर का प्रेम है, जिसमें आत्म त्याग है, जिसमें बलिदान है, जिसमें मनुष्य को स्वतंत्र इच्छा दी गई है, ये जानते हुए भी कि स्वतंत्र इच्छा दी जाने से पाप हो सकता है,
परमेश्वर की व्यवस्था टूट सकती है, परंतु परमेश्वर नहीं चाहता था कि मनुष्य किसी मशीन के समान हो, किसी रोबोट के समान हो। और इसलिए परमेश्वर ने एक उपहार मनुष्य को दिया कि मनुष्य को परमेश्वर ने स्वतंत्र इच्छा दी, और इस स्वतंत्र इच्छा का मनुष्य ने दुरुपयोग किया, गलत निर्णय किए, अधिकारियों ने, मनुष्यों ने, और सब तरफ पाप का प्रभाव बढ़ता गया। और जो परमेश्वर के दिए हुए दान थे वो कलुषित होते गए, उनका स्वरूप बिगड़ता गया। जो परमेश्वर की आशीष थी, जो परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में सृजा था, विशेष गुण दिए थे, विशेष योग्यताएं दी थी, उनका दुरुपयोग मनुष्य ने किया और पाप संसार में बढ़ता गया। और आज इस प्रेम का विकृत स्वरूप हमें चारों तरफ देखने को मिलता है। ये विकृत स्वरूप हम टेलीविजन पर देखते हैं, हम अखबारों में इसके संदर्भ में पढ़ते हैं, विभिन्न घटनाओं में हम सुनते हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर ने जो मनुष्य को अपने समानता में रचा था, किस प्रकार मनुष्य ने स्वतंत्र इच्छा का दुरुपयोग किया, और इस कारण आज हमारे संसार में इस प्रेम का स्वरूप बदल गया, इसकी परिभाषा बदल गई, विकृत हो गया, ये अशुद्ध हो गया। वो पवित्रता जो प्रेम में होना चाहिए वो नहीं रही। इस प्रेम का जो प्रभु यीशु मसीह का वरदान है, इस प्रेम का जिसका वर्णन बाइबल में किया गया है कि कितना प्रेम परमेश्वर ने मानव जाति से किया, यहां तक कि अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को भी नहीं रख छोड़ा, उसका भी बलिदान कर लिया इस संसार में मुझको और आपको बचाने के लिए। उस प्रेम का स्वरूप क्या होना चाहिए? वो प्रेम कितनी बड़ी आशीष है, वो प्रेम कितनी बड़ी बात है। वो प्रेम जो है उसमें हमको परमेश्वर की झलक दिखाई देती है। वो प्रेम क्या है? प्रेम को परिभाषित करना लगभग असंभव है, जटिल है। विद्वानों ने प्रयास किया, लेखकों ने प्रयास किया, कवियों ने उसे कविता में ढालना चाहा, परंतु प्रेम का संपूर्णता से अर्थ आज भी कोई समझा नहीं पाया, आज भी कोई उसको वर्णित नहीं कर पाया। पौलुस प्रेरित अपने पत्र में, जो कि बाइबल में पाया जाता है, कुरिन्थियों के नाम पौलुस प्रेरित प्रेम के व्यवहारिक स्वरूप का वर्णन करता है और बताता है कि यह प्रेम कितनी बड़ी बात है, यह प्रेम कितना बड़ा गुण है। इस प्रेम में परमेश्वरत्व है, इस प्रेम में त्याग है। यह प्रेम दुनिया की हर किसी बात से, हर किसी वस्तु से, हर किसी गुण से बढ़कर है। तो कुरिन्थ शहर है, जो कि ग्रीस देश के उत्तरी भाग में आज भी पाया जाता है, उस कुरिन्थ शहर में कलीसिया है, चर्च है, और उस कलीसिया को पौलुस प्रेरित पत्र लिखता है क्योंकि उस कलीसिया में समस्याएं हैं, उस कलीसिया के लोग भटक गए हैं। उस चर्च के लोग, अगर हम आज सामान्य भाषा में कहें, वो परमेश्वर के रास्ते से भटक गए हैं। किसी विख्यात टीकाकार ने लिखा है कि उस कलीसिया में, जो कुरिन्थ की कलीसिया थी, उसमें जो लोग थे, अधिकांश लोग वो स्वार्थ में पड़ गए थे, स्वार्थी हो गए थे। कुछ लोग व्यभिचारी हो गए थे, अपने आप को मसीह का विश्वासी तो कहते थे, परंतु व्यभिचार में लिप्त थे, स्वार्थ में लिप्त थे, कलीसिया में फूट डालना चाहते थे, अहंकार से भरे हुए थे, बैर रखने वाले लोग थे, आलोचना करने वाले लोग थे, उनमें जलन की भावना पाई जाती थी। ये सारी बातें कलीसिया में पाई जाती थी। कलीसिया जिसे प्रभु यीशु मसीह की देह कहा गया है, वो कलीसिया जो पवित्र लोगों का समाज होना चाहिए, उसमें ये सारी बातें थी। और इनको बताने के लिए, इनको समझाने के लिए, शिक्षित करने के लिए पौलुस प्रेम का वर्णन करता है। और कुरिन्थ की कलीसिया को जो पहला पत्र पौलुस ने लिखा था, उसके 13वें अध्याय में इस प्रेम के व्यवहारिक रूप को पौलुस प्रकट करना चाहता है। और प्रारंभ के कुछ आयतें मैं आपके सामने पढ़ूंगा, जहां पर लिखा है, यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम ना रखूं, तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ हूं।
और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब प्रकार के भेदों और सारे ज्ञान को समझूं और मुझे यहां तक विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम ना रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। और उसके आगे पौलुस आगे बढ़ जाता है और बहुत प्रमुख बात लिखता है। वो कहता है, यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं, यहां तक कि अपनी देह भी जलाने के लिए दे दूं, और प्रेम ना रखूं तो मुझे कुछ लाभ नहीं। संसार की दृष्टि में तो हम बहुत बड़े हो जाएंगे अगर हम भविष्यवाणी कर सके, अगर हम ज्ञानवान हो जाएं, अगर हम अपनी सारी संपत्ति कंगालों को दे दें, यदि हम अपनी देह जलाने के लिए दे दें। परंतु पौलुस प्रेरित लिखता है कि यदि हम में प्रेम ना हो तो इन बातों का कोई अर्थ नहीं, ये बातें निरर्थक होंगी। तो कुछ बातों को हम देखेंगे। पौलुस कहता है, यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं, यदि मेरी बोली बहुत प्रभावशाली हो, यदि मेरी बोली बहुत खूबसूरत हो, यदि मेरी बोली से मानो शहद टपकता हो, यदि मेरी बोली में अधिकार हो, यदि मेरी बोली में प्रभाव हो, परंतु मैं प्रेम ना रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। जो ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ की बात वो करता है, ऐसा हुआ करता था कि उन दिनों में लोग जब उपासना के लिए आते थे तो वो विश्वास करते थे ऐसा कि जो देवी देवता हैं वो सोए हुए हैं, और जब वो उस झांझ को बजाएंगे, जब वो उस पीतल को ठोकेंगे, तब वो सब जागृत हो जाएंगे और तब उनकी प्रार्थना सुनी जाएगी। और इसीलिए वो कहता है कि इसका कोई अर्थ नहीं। अरे परमेश्वर जो कभी सोता नहीं, परमेश्वर जो कभी ऊंघता नहीं, परमेश्वर को तुम जगाने का प्रयास कर रहे हो। ये तो असंभव बात है कि तुम सोचते हो कि तुम्हारे इस प्रकार से पीतल और झांझ को बजाने में परमेश्वर जाग जाएगा और तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुन लेगा। ये सब व्यर्थ है। और इसीलिए वो कहता है, यदि मैं सब कुछ करूं और प्रेम ना रखूं तो वैसा ही व्यर्थ होगा जैसा मैं परमेश्वर को जगाने का निरर्थक प्रयास कर रहा हूं। किसी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का निर्णय होता है, वो बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि उस बात को कोई चुनौती नहीं दे सकता। यदि किसी देश के राष्ट्रपति का, प्रधानमंत्री का कोई कथन होता है, कोई आदेश होता है, तो वो बहुत बड़ी बात होती है, उसमें अधिकार होता है, उसको कोई चुनौती नहीं दे सकता। वाणी में कितना भी अधिकार हो, और भी बातें हो सकती हैं वाणी में। बहुत से लोग हैं जो बहुत सी भाषाओं को जानते हैं और हम आश्चर्य करते हैं। कोई कहता है मैं 5 भाषाओं का ज्ञाता हूं, बड़े विद्वान हैं। कोई कहता है कि मैं इतनी बोलियां बोल लेता हूं। भारत में 14 आधिकारिक भाषाएं हैं और हजारों बोलियां हैं। कोई कहे कि मैं भारत की सारी आधिकारिक भाषाओं को जानता हूं, सारी बोलियों को बोल सकता हूं, तो यह बहुत बड़ी बात होगी, ये बहुत आश्चर्य की बात होगी। और ना सिर्फ पौलुस यहां लिखता है कि मनुष्यों की, परंतु वो कहता है स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं। स्वर्ग में दूत जो बोलियां बोलते हैं, स्वर्ग में दूत जिस भाषा में परमेश्वर की महिमा करते हैं, अगर मैं वो बोली भी बोलने लगूं, वो भाषा भी बोलने लगूं, स्वर्गदूतों के समान मेरी वाणी में अधिकार हो, खूबसूरती हो, लोगों को जागृत करने की क्षमता हो, परमेश्वर की आराधना के लिए बड़े अच्छे अच्छे शब्द हमारे मुख से निकल रहे हो, परंतु यदि मैं प्रेम न रखूं तो सब कुछ व्यर्थ है। मनुष्य की वाणी, उसका अधिकार, उसकी भाषा, उसके प्रभावशाली संदेश, उसकी प्रभावपूर्ण लेखनी, उसका अकाट्य तर्क, सब कुछ व्यर्थ है यदि प्रेम नहीं है हमारे हृदय में। उसके आगे पौलुस बढ़ जाता है और वो कहता है कि यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों को समझ सकूं और सब बातों का ज्ञान में रख सकूं, भविष्यवाणी कर सकूं। हम सब चाहते हैं कि हमें भविष्य की बातें बताई जाएं। कई लोग कहते हैं कि हम बहुत बड़े भविष्यवक्ता हैं,
हम आपका भविष्य बता सकते हैं, हम देश का भविष्य बता सकते हैं, और हम ऐसे लोगों के प्रति आकर्षित भी होते हैं, आश्चर्य भी करते हैं। और मान लीजिए कि आप भविष्यवक्ता हो भी जाएं, आप भविष्यवाणियां कर सकें, आप जो भविष्य के लिए कहें वो सही निकल जाएं, और आपको और मुझको सब भेदों का ज्ञान हो, मुझे सारे संसार का ज्ञान हो, और प्रेम न रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। पुराने नियम में बहुत से भविष्यवक्ताओं का वर्णन है, और ये भविष्यवक्ता होते थे जिन पर परमेश्वर अपने वचन को प्रकट करता था और अपना संदेश भेजता था। और ये भविष्यवक्ता जाते थे, बताते थे कि परमेश्वर की योजना क्या है, परमेश्वर किसी व्यक्ति से क्या कहना चाहता है, परमेश्वर किसी को चेतावनी देना चाहता है, परमेश्वर किसी को सुधारना चाहता है, परमेश्वर किसी को ताड़ना देने वाला है और सचेत करना चाहता है। तो परमेश्वर ने ऐसे भविष्यवक्ताओं को अभिषिक्त किया था, और ये जाते थे और कहते थे ये परमेश्वर का वचन तुम्हारे लिए है। यहां तक कि राजाओं से भी ये बात कर लेते थे, और उसके बाद उस भविष्यवाणी को, जो कुछ वो कह रहे हैं, उसके सत्यापन के लिए वो आश्चर्य कर्म भी कर देते थे। परमेश्वर उनके माध्यम से आश्चर्य कर्म करता था। आश्चर्य कर्म का अर्थ जो चीज सामान्य नहीं है, जो भौतिक शास्त्र और सांसारिक नियमों के परे है, वैसे वैसे कार्य करते थे वो, ताकि उनके कथनों पर मुहर लग सके, लोग जान सके कि हां, ये वास्तव में परमेश्वर की ओर से है। बाइबल के जो पुराने नियम का भाग है, उसमें यिर्मयाह नबी एक प्रमुख नबी है। वो अपने 9वें अध्याय की पहली आयत में लिखता है, भला होता कि मेरा सर जल ही जल और मेरी आंखें आंसुओं का सोता होती, कि मैं रात दिन अपने मारे हुए लोगों के लिए रोता रहता, लोगों के लिए, उनकी पीड़ाओं के लिए काश में रोता रहता, याचना करता रहता। बड़े बड़े भविष्यवक्ता हुए जो अपने लोगों के लिए रोते थे, उनके भविष्य के आने वाली पीड़ाओं के लिए आंसू बहाते थे, उनको जाकर के समझाते थे, परमेश्वर का वचन सुनाते थे। और यहां पर लिखा हुआ है कि यदि हम भविष्यवाणी कर सके, यहां तक कि हम भविष्य की बातों को लोगों के सामने उजागर कर सके, हम स्वर्गदूतों की बोलियां बोलें, तो भी यदि हमारे हृदय में प्रेम नहीं तो कुछ भी नहीं, सब कुछ व्यर्थ है, सब कुछ शून्य है। एवरीथिंग कम्स टू जीरो। आगे पौलुस लिखता है कि यदि मैं सब प्रकार के ज्ञान को समझूं, दुनिया में क्या हो रहा है, सारे ज्ञान को मैं समझ सकूं, तकनीकी का जिस प्रकार से विकास हो रहा है, आज से 10 वर्ष पहले हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि इतनी सारी जानकारी आज संसार में उपलब्ध होगी, कि आज इंटरनेट पर जाकर के हम लगभग सब विषयों के विषय में समझ सकेंगे, जानकारी प्राप्त कर सकेंगे, दुनिया में क्या हो रहा है इसकी हमको जानकारी हो सकेगी। तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि कितना ज्ञान है, कितनी जानकारियां हैं विभिन्न देशों के विषय में, लोगों के विषय में, घटनाओं के विषय में, बीमारियों के विषय में, नए नए आविष्कारों के विषय में। ये सारी जानकारी हमको प्राप्त हो जाए, हम सारे ज्ञान को जानने वाले हो जाएं, हम विद्वान हो जाएं, हमने कितनी भी पुस्तकें पढ़ ली हो, हम बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में पढ़े हों, परंतु उसके बाद अगर मुझ में प्रेम नहीं, तो वो कहता है कि सारा ज्ञान व्यर्थ है, सारी समझ, सारे भेदों का जानना, सारी भविष्यवाणियां करना, सब कुछ व्यर्थ है। मनुष्यों की भाषाएं बोलना, स्वर्गदूतों की भाषाएं बोलना, सब कुछ व्यर्थ है यदि प्रेम नहीं। कुछ है जो इनसे बड़ा है और वो प्रेम है। और आगे वो कहता है कि यहां तक मुझे विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, आश्चर्य कर्म करने लगूं, कहूं और ये पहाड़ हट जाए, प्रार्थना करूं तो लोग चंगे हो जाएं, हाथ रख दूं तो मृतक जी जाएं, आंधियों और पानी को, लहरों को, तूफानों को, चक्रवातों को रोक सकूं, इतनी सामर्थ मुझे मिल जाए।
मत्ती रचित सुसमाचार के 17वें अध्याय की 20वीं आयत में लिखा है, यदि राई के दाने के बराबर तुम में से किसी के पास विश्वास हो और वह इन पहाड़ों से कहे कि हट जा, तो ये पहाड़ हट जाएंगे। ये प्रभु यीशु मसीह का कथन है। थोड़ा सा विश्वास भी हो तो पहाड़ हट जाएंगे, जिंदगी की समस्याएं हट जाएंगी, जिंदगी के पर्वत शिखर हमारे लिए धाराशायी हो जाएंगे, हमारे लिए समतल मैदान के समान हो जाएंगे। तो कहता है कि मैं आश्चर्य कर्म कर सकूं, मैं कहूं और पर्वत हट जाएं, परंतु यदि प्रेम नहीं तो सब कुछ व्यर्थ है। और एक कदम आगे चला जाता है पौलुस, वो लिखता है, यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं, जितना कुछ मेरे पास है सब कुछ दान में दे दूं गरीबों के लिए। हम भी कभी दान देते हैं तो चाहते हैं बड़ा नाम हो, लोग जाने, कहीं पत्थरों पे हमारा नाम लिखा हुआ हो, किन्हीं किताबों में हमारा नाम आ जाए, कहीं कोई टेलीविज़न की न्यूज़ में इस बात की जानकारी लोगों तक पहुंच जाए कि हमने कितना बड़ा दान किया है, हमने कितना बड़ा त्याग किया है। और सारी संपत्ति, जितनी संपत्ति हो, हमारे बाप दादों की संपत्ति, विरासत में मिली संपत्ति, सब कुछ मैं कंगालों को खिला दूं, भूखों को खिला दूं, कंगालों को बांट दूं, परंतु यदि प्रेम न रखूं तो कुछ भी नहीं। कोई महत्व नहीं ऐसे दान का, कोई महत्व नहीं ऐसे ज्ञान का, कोई महत्व नहीं ऐसे वरदानों का, कोई महत्व नहीं भविष्यवाणी करने की क्षमता का, कोई महत्व नहीं भाषाओं को जानने का, कोई महत्व नहीं बड़ी बड़ी बातों को कारगर करने का, यदि प्रेम ना हो। और आगे चला जाता है पौलुस और कहता है, यदि मैं अपनी देह जलाने को दे दूं, इतना बड़ा त्याग कर दूं कि अपनी देह का ही बलिदान कर दूं, किसी काम के लिए मैं अपनी देह को भी समाप्त कर दूं, गलत हो रहा है और उसके लिए मैं अपनी जान दे दूं, बलिदान करने के लिए आगे बढ़ जाऊं। आजकल हम सुनते हैं सुसाइड बॉम्बर्स के लिए, जो किसी बड़ी योजना के तहत अपनी जिंदगी को दांव पर लगा देते हैं, अपने शरीर को विनाश कर लेते हैं, किसी बड़ी मिशन में शामिल हो जाते हैं, कहते हैं ये बहुत बड़ी हमारी जिंदगी की मिशन था, विध्वंस करने के लिए, ऐसा विध्वंस कि हमारे देह भी समाप्त हो जाए, हमारे प्राण भी चले जाएं, पर इस बात को पूरा करना है, इस मिशन को, इस उद्देश्य को पूरा करना है। कितने लोगों की जान चली जाती है, कितने मासूमों का जीवन समाप्त हो जाता है, कितनी विस्फोटक स्थिति हो जाती है, लोग तबाह हो जाते हैं, जो शहरों के व्यवसायिक इलाके हैं वो ध्वस्त हो जाते हैं, मानव जीवन खतरे में पड़ जाता है ऐसे लोगों से। पर पौलुस कहता है कि अगर मैं अपनी देह भी जलाने के लिए दे दूं, अपनी देह का परित्याग करने के लिए भी मैं तैयार हो जाऊं, परंतु यदि प्रेम ना रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। पौलुस कह रहा है, हमारा कितना भी बड़ा नाम हो जाए, हम कितनी भी बड़ी धनराशि दे दें, हम कितना भी बड़ा सम्मानजनक कार्य कर दें, हम कितना भी बड़ा आविष्कार कर दें, हम कितनी भी बड़ी बड़ी बातें कह दें, हम कितने बड़े बड़े अधिकार रख लें, परंतु अगर प्रेम नहीं तो कुछ भी नहीं। प्रेम के बिना सब कुछ व्यर्थ है। किसी ने कहा है, जब हम झगड़ते हैं तो हमारा व्यवहार जानवरों के समान हो जाता है, जब हम बुराई करते हैं या दोषारोपण करते हैं तो हमारा व्यवहार मनुष्यों के समान होता है, परंतु जब हम प्रेम करते हैं तो हमारा व्यवहार परमेश्वर की समानता में होता है। क्या हमारे हृदय में वो प्रेम है? क्या हमारे हृदय में हमने उस सच्चे प्रेम को समझा है, उसको स्वीकारा है, उसको जाना है? ये प्रेम जो है वो मनुष्यों की विभिन्न भाषाओं को जान लेने से, स्वर्गदूतों की बोलियां बोल लेने से, संसार के सारे ज्ञान को प्राप्त कर लेने से, बड़े बड़े आश्चर्य कर्म कर देने से, भविष्यवाणियां कर देने से, अपने संपूर्णता से अपनी संपत्ति कंगालों को खिला देने से, अपनी देह बलिदान के लिए भी दे देने से,
कहीं बड़ी बात है जो प्रेम की बात है। परमेश्वर ने अपना प्रेम प्रकट किया। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 3 अध्याय की 16वीं आयत में लिखा हुआ है, जो बहुत जानी पहचानी आयत है, जिसको कहते हैं संपूर्ण बाइबल का सारांश मानो एक आयत में आ गया है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकमात्र पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने मुझे और आपको बचाने के लिए, हमारी जिंदगी को बचाने के लिए, हमारी जिंदगियों को सार्थक बनाने के लिए, हमारी जिंदगियों में एक उद्देश्य देने के लिए और मृत्यु के बाद अनंत जीवन और स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के लिए। और इसीलिए पौलुस प्रेरित ने प्रेम की जो व्यवहारिक शिक्षा है वो दी कि लोग उस प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को समझें कि प्रभु यीशु मसीह ने कैसा प्रेम किया। जो प्रेम करने लायक लोग नहीं थे, ऐसे लोगों से प्रभु ने प्रेम किया। जो शत्रु थे, जो दुश्मन थे, यहां तक कि जिन्होंने उसकी जान ले ली, जिन्होंने उसकी हत्या कर दी, उन तक से प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा प्रेम किया कि परमेश्वर से वो क्रूस पर प्रार्थना कर रहा है कि हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। ऐसे लोगों को जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को मृत्यु दंड दिलाया था, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह की हत्या में जो शामिल थे, ऐसे लोगों को प्रभु यीशु मसीह स्मरण कर रहा है अपनी अंतिम सांसों में और कहता है इन्हें क्षमा कर। अगर परमेश्वर उन्हें क्षमा कर देगा तो वो उनका तो उद्धार हो गया, उनका तो मोक्ष हो गया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के माध्यम से अपने प्रेम को प्रकट किया। प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्रेम को इस हद तक प्रकट किया कि उसने निष्कलंक और निष्पाप होकर भी हम सबों के लिए अपनी जान दे दी और मृत्यु पर विजय प्राप्त करके आज भी वो जीवित है। हमारे हृदय में क्या वो प्रेम है? सब बातें व्यर्थ होंगी हमारी जिंदगी की यदि हम लोगों से प्रेम नहीं करेंगे, यदि हम किसी की पीड़ा से पीड़ित नहीं होंगे, यदि हम किसी के आंसुओं से द्रवित नहीं होंगे, यदि हम किसी के दर्द का एहसास नहीं कर सकेंगे, यदि हम किसी के तनाव का आभास नहीं कर सकेंगे, यदि किसी के टूटे हुए दिल की पीड़ा की झनक को हम सुन नहीं सकेंगे, यदि हम किसी दूसरे के दर्द का एहसास या अनुभूति अपने हृदय में नहीं कर सकेंगे। इस प्रेम को हम तब जानेंगे जब हम समझेंगे कि परमेश्वर ने हमसे कितना प्रेम किया, अपनी समानता में हमको बनाया, स्वतंत्र इच्छा दी, कुछ सीमाएं दी जिन पर चलकर हम संपूर्णता का एहसास कर सकते हैं, संपूर्ण आनंद का एहसास कर सकते हैं, परमेश्वर से सहभागिता का एहसास कर सकते हैं, अपनी जिंदगी में विजयी होने का एहसास कर सकते हैं, अपनी अंतरात्मा में सामर्थ्य पा सकते हैं, जिंदगी की विषमताओं से गुजर सकते हैं। परंतु परमेश्वर के प्रेम को हमने नहीं समझा, प्रभु यीशु मसीह के बलिदान की कीमत को हमने नहीं आंका। तो जब हम परमेश्वर के प्रेम को समझ सकेंगे कि हमको बचाने के लिए, मुझको और आपको क्षमा देने के लिए, मुझको और आपको अनंत जीवन देने के लिए उसने हमसे कितना प्रेम किया कि जब हम उसकी आज्ञाओं को तोड़कर उसके विरोध में अपने हाथों को उठाने लगे, तब प्रभु यीशु मसीह को उसने संसार में भेजा और प्रभु यीशु मसीह ने अपने रक्त के द्वारा हमारे पापों की कीमत को चुका दिया ताकि हम खरीदे जा सकें, उसके लहू से हम शुद्ध हो सकें और तब परमेश्वर के बेटे और बेटियां कहला सकें। क्या हम इस प्रेम को समझते हैं? यदि हम इस प्रेम को समझते हैं तो हमारा जीवन ऐसा होगा जो दूसरों के लिए होगा, हमारा जीवन ऐसा होगा जो दूसरों के हित के लिए अपना अहित बर्दाश्त करने वाला होगा। हमारा जीवन ऐसा होगा कि हमारा जीवन परमेश्वर की दृष्टि में सार्थक होगा। हमारा जीवन ऐसा जीवन होगा जिसमें से प्रभु यीशु मसीह की शोभा दिखाई देगी और हमारा जीवन ऐसा जीवन होगा कि हम दूसरों की जिंदगियों को बचा सकेंगे, उनकी आत्मा को अनंत विनाश की ओर से ले जाकर अनंत जीवन की दिशा में उनको रास्ता दिखा सकेंगे, उनके मार्गदर्शक हो सकेंगे। परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया, इस बात को अभिव्यक्त कर सकेंगे अपने जीवन से। पर क्या हमारे
जिंदगियों में हम प्रेम का अर्थ समझते हैं। मेरी आशा है कि आज परमेश्वर के इन वचनों से हम समझेंगे प्रेम कितना बहुमूल्य है। प्रेम हल्की सी बात नहीं, प्रेम भावनाओं में बह जाने की बात नहीं, परंतु प्रेम प्रतिबद्धता की बात है। प्रेम परमेश्वर को समझने की बात है। प्रेम परमेश्वर के मार्ग पर चलने की बात है। प्रेम अपने दुश्मनों को क्षमा करने की बात है। प्रेम गिरे हुओं को उठाने की बात है। प्रेम जो लोग दिशा से भटक गए हैं उनको सही दिशा पर लाने की बात है। प्रेम प्रभु यीशु मसीह का प्रेम प्रकट करने की बात है। और इसीलिए पौलुस कहता है, यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं, यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं, यदि मैं भेदों को समझ सकूं, यदि सारे संसार का ज्ञान मुझे प्राप्त हो, यदि मैं पहाड़ों से कहूं हट जाएं और वो हट जाएंगे, यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को दे दूं, यदि मैं अपनी देह जलाने के लिए दे दूं, और अगर प्रेम ना रखूं और अगर प्रेम ना हो तो सब कुछ व्यर्थ है, अनर्थ है। इस प्रेम को हम समझें, परमेश्वर के प्रेम को समझें और इसकी सच्चाई को, इसकी गहराई को और इसकी व्यवहारिकता को प्रभु यीशु मसीह के जीवन में देखते हुए उसे स्वीकार करें। परमेश्वर हमारी जिंदगियों को आशीषित करेगा। आइए हम इस प्रेम की गहराई को समझें और प्रभु यीशु मसीह के रास्ते पर चलें और अपने जीवन से उसकी महिमा करें। परमेश्वर हम सबों को आशीष दे। जय मसीह की। परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर वचन के लिए। हम आराधना के प्रमुख भाग में आ गए हैं, प्रभु बोझ में सम्मिलित होने से पहले आइए हम अपने मनों को तैयार करेंगे इस गीत के द्वारा। यीशु के पीछे कौन हो लेगा, अपना ही क्रूस कौन उठावेगा। कौन अब तैयार है, अभी पुकार है, कौन ताज आसमानी पावेगा। कौन है तैयार, अभी तैयार, यीशु के पीछे कौन हो लेगा, यीशु के पीछे कौन हो लेगा। अभी कौन तैयार, यीशु के पीछे कौन हो लेगा, कौन उसके साथ अब हो जाएगा। पूरा ही प्राण हो, उसकी जय जय हो, कौन उसकी सराहना गावेगा। कौन है तैयार, अभी तैयार, यीशु के पीछे कौन हो लेता, यीशु के पीछे कौन हो लेता। अभी कौन तैयार। एक पासवान घर के आंगन में बैठकर पहाड़ों का नज़ारा देख रहे थे। उन्होंने अपनी मेज़बान से पूछा कि आपने पहाड़ों पर खिले हुए इन सुंदर फूलों को देखा है? तो उस महिला ने कहा, पारी साहब, हम तो बचपन से इन फूलों को देखते आए, अब हमारा ध्यान उस पर नहीं जाता है। बहुत बार हमारे लिए प्रभु भोज एक रवायत बन जाता है, क्योंकि हम हर रविवार इसमें शामिल होते हैं और हम उसकी अहमियत पर ध्यान नहीं देते हैं। हमें इस बात को हर बार मेज़ में शामिल होते समय याद रखना है कि यीशु मसीह हमारे लिए मरा है और उसकी मृत्यु के द्वारा ही, उसके दुख उठाने के द्वारा ही मुझको और आपको अनंत जीवन प्राप्त हुआ है। यीशु ने जिस रात जब वह पकड़वाया गया, रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और अपने शागिर्दों को देकर कहा, यह मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए तोड़ा जाता है, मेरी यादगार में यही किया करो। इसी तरह उसने खाने के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे उस लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है नया अहद है, जब जब तुम इसे पीते हो मेरी यादगारी में यही किया करो। आइए हम दुआ मांगें। हमारे जिंदे और आसमानी खुदा, हम निहायत शुक्रगुजार हैं कि आपने हमारे पापों के बोझ को अपने ऊपर उठा लिया। जो सज़ा हमको मिलनी थी प्रभु, आपने क्रूस पर उसको सह लिया है। आपके बलिदान से हमको अब्दी ज़िंदगी मिली है। हमको प्रभु जी अनंत मृत्यु से छुटकारा मिला है। हमको पाप के सज़ा से छुटकारा मिला। हम प्रभु इस मेज़ में शामिल होते समय आपके दुखों को याद करते हैं और खुदा बाप, हम चाहते हैं
कि इस दुख का प्रचार हम सारी दुनिया में करने वाले बन सकें। इस दुआ को आपके मीठे और पाक नाम से हम मांग लेते हैं, आमीन। जितनों ने यीशु मसीह पर विश्वास किया और बपतिस्मा लिया है, आप किसी भी शहर में, सूबे में, गांव में क्यों न बसते हों, आप सब प्रभु के इस मेज में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने आप सब से मोहब्बत की और आप सब के लिए उसने अपना बलिदान दिया है। आइए हम सब अपने स्थानों में खड़े हो जाएं। अब हम अंतिम प्रार्थना में जाएंगे और प्रार्थना के बाद प्रार्थना के रूप में हम सब कोरस गा के परमेश्वर की आशीष के साथ विदा होंगे। आइए हम सब प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए, इस दिन के लिए धन्यवाद देते हैं। विशेष करके हिंदी ऑनलाइन चर्च के लिए हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता, और आज के वचन के लिए धन्यवाद देते हैं आपको परमेश्वर पिता, और वक्ता को भी धन्यवाद देते हैं कि इतना प्रभावशाली वचन परमेश्वर की तरफ से हम सबको सुनाया गया। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, ये जो वचन का बीज बोया गया है ये हमारे जीवनों में, सबके जीवनों में फलवंत होने पाए प्रभु यीशु मसीह, और हमारे जीवन से और हमारे कार्यों से आपका स्वरूप दिखने वाला हो सके। आज की संपूर्ण आराधना के लिए हम धन्यवाद करते हैं और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम में मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद प्रभु इस दिन के लिए, धन्यवाद प्रभु जीवन के लिए, धन्यवाद प्रभु इस दिन के लिए, धन्यवाद प्रभु जीवन के लिए, धन्यवाद 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 धन्यवाद। हम परमेश्वर की आशीष को ग्रहण करेंगे। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु कृष्ण का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की शांति और सहभागिता हमारे साथ और प्रत्येक विश्वासी के साथ अब से लेकर अंत तक होती रहे, आमीन।